हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैरिकोज लाइफ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट बॉडी पोजीशंस जो कि पेशेंट अटेन करता है। तो डिफरेंट बॉडी पोजीशंस के नेम हम डिस्कस करेंगे साथ में कि उस पोजीशन वो कैसी दिखती है, ठीक है, क्या वो पोजीशन होती है। सबसे पहले हम इसका सिग्निफिकेंस जानते हैं कि जो डिफरेंट बॉडी पोजीशंस होती हैं वो पेशेंट को दी जाती है उनकी डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग और उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ताकि वो मोस्ट कंफर्टेबल उस पोजीशन में रह सकें। फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को सांस नहीं आ रहा तो उसे हम सेमी फाउलर या हाई फाउलर पोजीशन देते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि वेदर वो पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव है या ड्यूरिंग सर्जरी है, या फिर वो कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा रहा है या फिर एडमिट हुआ हुआ है, उसकी डिजीज़ कंडीशन के बेसिस पे हम उनको ये पोजीशंस अटेन करने के लिए बोलते हैं। और लेमन लैंग्वेज में तो हम नॉर्मली पेशेंट को बोल देते हैं कि आप सीधे लेटें या उल्टे लेटें या साइड लेकर लेटें। लेकिन जो एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी को फॉलो करता है। तो यही मेडिकल टर्म्स आज हम डिस्कस करेंगे पोजीशंस के बारे में कि कौन सी पोजीशन को क्या बोलते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पोजीशन है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन, जैसे आप पिक्चर में देखो, सुपाइन पोजीशन में क्या है कि इंडिविजुअल लाइज फ्लैट ऑन द सरफेस विद द फेस एंड फुट फेसिंग अपवर्ड, यानी कि सीधा लेटा हुआ है, ठीक है, लेग्स भी स्ट्रेट है। इसको बोलते हैं सुपाइन पोजीशन, ठीक है। और इसके यूजेस क्या क्या है? एब्डोमिनल सर्जरीज में, हेड एंड नेक सर्जरीज में, सिटी स्कैन्स, एक्सरे में, नॉर्मल पोजीशन न्यूबॉर्न में भी सुपाइन पोजीशन ही होती है। ओके, तो ये है सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन का मतलब उल्टा लेटना, ठीक है। पर्सन लाइज फ्लैट ऑन द स्टमक एंड बैक इज फेसिंग अपवर्ड्स, ठीक है, उल्टा लेटना। इसके यूजेस क्या है? फर्स्ट है कि टू इम्प्रूव द ऑक्सीजन लेवल। तो इसमें एक एग्जांपल मैं यूज़ करूँगी कि कोविड के टाइम पे क्या हुआ था ना, पेशेंट को सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था। तो उस टाइम पे ये गाइडलाइंस थी कि जो पेशेंट को डिस्निया होता है और जिनकी सैचुरेशन कम हो रही थी तो उनको प्रोन पोजीशन दी जाती थी। प्रोन पोजीशन का क्या फ़ायदा होता है? एक तो डायाफ्राम पे प्रेशर कम हो जाता है और सेकेंडली लंग्स ईज़िली एक्सपैंड करती है प्रोन पोजीशन में, ठीक है? तो इसलिए प्रोन पोजीशन दी जाती थी। सो प्रोन पोजीशन के यूजेस क्या है? टू इम्प्रूव द ऑक्सीजन लेवल। सेकेंडली कोलोरेक्टल ऑपरेशंस में, न्यूरो सर्जरीज में भी प्रोन पोजीशन प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को। देन नेक्स्ट पोजीशन है लेटरल पोजीशन। लेटरल नेम से ही पता लगता है कि पर्सन अपनी साइड में लेटा हुआ है, ठीक है। पर्सन लाइज ऑन द साइड ऑफ द बॉडी विद द लेग्स स्ट्रेट, लेग्स उनकी स्ट्रेट ही हैं। अगर लेफ्ट साइड पे लेटा हुआ है, लेफ्ट साइड की तरफ बेंड हुआ है तो उनको बोलेंगे लेफ्ट लेटरल पोजीशन। और अगर राइट साइड की तरफ बेंड हुआ हुआ है, साइड ली हुई है पेशेंट ने, तो उनको बोलेंगे हम राइट लेटरल पोजीशन, ठीक है। इसके यूजेस क्या है? टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। कोई भी सिचुएशन है, चाहे पेशेंट सीज कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई न्यूबॉर्न है जिनको फीड दी है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें पेशेंट को रिस्क है एस्पिरेशन का, तो उनको हम लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। और कई नेफ्रोलॉजिकल सर्जरीज में भी ये पोजीशन प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट पोजीशन है सेमी फाउलर्स पोजीशन। सो सेमी फाउलर्स पोजीशन में क्या है? पेशेंट लाइज ऑन द बैक विद द हेड एलिवेटेड एट 30 to 40 डिग्री एंगल, ठीक है। पेशेंट का जो हेड है वो 30 डिग्री, 30 to 45 डिग्री एंगल तक ही एलिवेट किया हुआ है, यानी कि पूरा सीधा नहीं बैठा हुआ पेशेंट, थोड़ा पीछे को हट के बैठा हुआ है। इसको बोलते हैं सेमी फाउलर्स पोजीशन, ठीक है। हाफ, सेमी यानी कि हाफ, हाफ यानी कि फाउलर का हाफ, ठीक है, 45 डिग्री तक। अभी नेक्स्ट पोजीशन है हमारे पास फाउलर्स पोजीशन। फाउलर्स पोजीशन का मतलब क्या है? पेशेंट लाई ऑन द बैक विद द हेड एंड द बॉडी एलिवेटेड एट 90 डिग्री एंगल, ठीक है। पेशेंट का जो हेड है और अपर बॉडी है वो 90 डिग्री एंगल है, वो परपेंडिकुलर है टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फाउलर पोजीशन। जैसे नॉर्मल पोजीशन में हम बैठते हैं, दैट इज द फाउलर पोजीशन, राइट।
अगर हम थोड़ा पीछे हट के बैठे हैं, ठीक है, थोड़ा सा 45 डिग्री के एंगल तक, तो उसको बोलते हैं सेमी फाउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशन के क्या यूजेस होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में, ठीक है, कोई भी डिज्निया का पेशेंट है, कोई सीओपीडी का पेशेंट आ रहा है, कोई लंग डिजीज का पेशेंट आ रहा है, या एमआई का पेशेंट आ रहा है जिनको डिज्निया हो रहा है, तो उनको हम हाई फाउलर पोजीशन देंगे। सेकेंडली, ईटिंग और स्वेलोइंग, अगर किसी को भी कोई एनजी फीडिंग चल रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम सेमी फाउलर या हाई फाउलर पोजीशन ही देते हैं पेशेंट को, टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। ओके, देन नेक्स्ट पोजीशन जो है, ये है वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन में क्या होता है कि पेशेंट सीधा लेटा हुआ है लेकिन उसकी नीज बेंट है, ठीक है, यानी कि ऐसे समझ लो कि सुपाइन की तरह पेशेंट लेटा हुआ है लेकिन उसकी नीज जो है ना वो बेंड है, ठीक है, लेग्स फ्लेक्स्ड हैं और नीज बेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं? डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। इसके यूजेस क्या है? पेल्विक एग्जामिनेशन, वेजाइनल एग्जामिनेशन, कैथेटर इंसर्शन इन फीमेल्स। ओके, नेक्स्ट इज लिथोटमी पोजीशन। लिथोटमी पोजीशन में क्या है कि पेशेंट वैसे ही लेटा हुआ है ऑन द बैक, और उनकी लेग्स जो है एक तो सेपरेट की हुई हैं, और वो रेस की हुई हैं ऊपर, ठीक है, लेग्स ऊपर रेस की हुई हैं और किसी भी बेल्ट से या किसी लेग रेस्ट के साथ बांधी हुई हैं, ठीक है, सपोर्ट है, यानी कि लेग्स को सपोर्ट है, ठीक है, लेग्स आर सेपरेटेड, रेस्ड एंड सपोर्टेड बाय द लेग रेस्ट। ओके, सो इसको बोलते हैं लिथोटमी पोजीशन। हिप्स एंड नीज देयर फ्लेक्स एट 90 डिग्री एंगल, ठीक है, इसका यूजेस क्या क्या है? गायनिकोलॉजिकल, रेक्टल और यूरोलॉजिकल सर्जरीज में ये यानी कि पहले के टाइम में ज़्यादा यूज़ होती थी लिथोटमी पोजीशन। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन और लिथोटमी में जो डिफरेंस है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डोर्सल रिकम्बेंट क्या है कि पेशेंट सीधा लेटा लेटा हुआ है और उसके जो लेग्स हैं वो फ्लेक्स्ड हैं, ठीक है, नीज जो है वो बेंड है। और लिथोटमी पोजीशन में क्या है कि पेशेंट सीधा लेटा हुआ है लेकिन उसकी जो लेग्स हैं वो सेपरेटेड है और रेस्ड है, और वो टाई की हुई हैं किसी लेग रेस्ट की मदद से। ओके, देन नेक्स्ट पोजीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, इसको बोलते हैं सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन आप पिक्चर में देखो, पेशेंट लेफ्ट साइड की तरफ लेटा हुआ है, उसकी लेफ्ट लेग एक्सटेंडेड है, ओके, और ऊपर वाली लेग जो है वो बेंड है, ठीक है, ऊपर वाली लेग जो है वो फ्लेक्स्ड है और नीचे वाली लेग एक्सटेंडेड है, पेशेंट लेफ्ट साइड पे लेटा हुआ है, इसको बोलते हैं सिम्स पोजीशन। ओके, इसके यूजेस क्या क्या हैं? प्रोसीजर्स लाइक सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी। ओके, इस प्रोसीजर में ये यूज़ होती है। समटाइम वेजाइना एंड पेरिनियम को असेस करने के लिए भी यूज़ होते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ जो है सिम्स पोजीशन का वो है एनीमा। एनीमा देने के लिए सिम्स पोजीशन या फिर लेटरल पोजीशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सिम्स पोजीशन। एक बार पिक्चर देख लें, क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये पिक्चर देख के बताओ कि इस पोजीशन को क्या बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पोजीशन है नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन को हम जेनो पेक्टोरल पोजीशन भी बोलते हैं। तो नाम से पता लग रहा है नी चेस्ट, यानी कि नीज जो है ना वो चेस्ट को टच कर रहे हैं, ठीक है, पेशेंट जो है वो उल्टा लेटा हुआ है और उसके नीज चेस्ट को टच कर रहे हैं, इस पोजीशन को हम बोलते हैं नी चेस्ट पोजीशन, और ये पेल्विक, रेक्टल और ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर्स के लिए यूज होती है। ओके, नेक्स्ट पोजीशन है स्क्वाटिंग पोजीशन, ये सबको ही पता होगी, स्क्वाट्स, ठीक है, स्क्वाटिंग पोजीशन, इसमें क्या होता है कि पेशेंट स्टैंड हुआ है, सीधा खड़ा हुआ है, सबसे पहले क्या करेगा, वो अपने लेग्स है ना वो शोल्डर की विड्थ के अपार्ट कर लेगा, यानी कि जितने चौड़े हैं ना शोल्डर उतनी विड्थ के हिसाब से लेग्स जो है वो सेपरेट होंगी, ठीक है। देन क्या होगा, पेशेंट जो है ना वो अपनी हिप्स को पुश करेगा बैक वाली साइड पे और अपनी नीज को बेंड करेगा, तो वो जो पोजीशन होगी इसको बोलते हैं स्क्वाटिंग पोजीशन। ओके, नेक्स्ट पोजीशन इज रोज पोजीशन। रोज पोजीशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज में बहुत पूछी जाती है, और या फिर कई बार ये पूछ लेते हैं कि कौन से प्रोसीजर में कौन सी पोजीशन होगी, ठीक है। सो रोज पोजीशन क्या होती है, आप पिक्चर में देखिए, नेक इज एक्सटेंडेड बाय अ पिलो अंडर द शोल्डर, ठीक है, एंड हेड इज ऑल्सो सपोर्टेड, ठीक है, तो क्या है कि नेक एक्सटेंड हुई है, हेड जो है ना वो थोड़ा हाइपर एक्सटेंड हो गया, ठीक है, इस पोजीशन को बोलते हैं रोज पोजीशन। ये पोजीशन ईएनटी प्रोसीजर्स,
टॉन्सिलेक्टमी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन में भी रोज़ पोजीशन देनी होती है। ठीक है, तो रोज़ पोजीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि टॉन्सिलेक्टमी में कौन सी पोजीशन पेशेंट को दी जाती है, तो रोज़ पोजीशन दी जाती है। ओके। देन नेक्स्ट पोजीशन इज ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में क्या होता है कि पेशेंट जो है ना वो एक इंक्लाइनिंग टेबल पे पड़ा हुआ है। इंक्लाइनिंग टेबल यानी कि जो इंक्लाइन हो जाता है। ठीक है, पेशेंट सीधा पड़ा हुआ है। सपोज करो पेशेंट सीधा इंक्लाइनिंग टेबल पे पड़ा हुआ है। फिर क्या होता है ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में कि उसका जो फुट एंड है ना वो 15 to 30 डिग्री एलिवेट कर देते हैं हेड एंड से। ठीक है, उस पोजीशन को बोलते हैं ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। ओके। फिर इसकी सेकंड टाइप जो है ना वो है रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। रिवर्स यानी कि उल्टी, यानी कि ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन के उल्टी। तो उल्टी है, इसमें क्या होगा, रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग में क्या होगा कि हेड एंड एलिवेट होता है 15 to 30 डिग्री, देन फुट एंड। ठीक है, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में क्या है कि फुट एलिवेट होते हैं। रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग में क्या है कि हेड एंड एलिवेट होते हैं। रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग के यूजेस क्या है, हेल्प टू रिड्यूस द आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इन इंट्राक्रेनियल सर्जरीज, ब्रेन सर्जरीज में आईसीपी को कम करने के लिए रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो ये कुछ पोजीशंस थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशंस है जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने कोई भी सजेशंस हैं या कमेंट है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। थैंक यू सो मच।